इतनी बुरी हालत में उसकी लाश मिली है, हम पहचान भी नहीं पा रहे थे। काड़ंगा गिर के आ रहे हैं, लेकिन वो कट्टे मडंगा नहीं था, हमारी बेटी डेड बॉडी। संसार क्रांति की टीम हमारी पहुंची है सिविल हॉस्पिटल में। आज 3-4 दिन पहले नगूरा में एक डेड बॉडी मिली थी जली, और आज उनके घर वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मार के आए हैं, वो मार के बिल्कुल उसको मार के रात को उन्होंने मारी है। जैसे कि वो कट्टे में लेके गए हैं डेड बॉडी को, उसकी पहले मारा है, फिर जलाया, उसको जलाने के बाद उसको कट्टे में डाल के सवेरे 5:30 बजे वो लेके गए हैं। तो इससे तो 5:11 पे जो भी है टाइम वहाँ, लेकिन उस पे लेके गए हैं वो तो अपना काम कुम करके आए थे हमारे पास कि हमने तो मार दी, और इल्ज़ाम सफाई तारने के लिए आए थे, इल्ज़ाम लगाने के लिए आए थे भी ये ढूंढना बंद कर देंगे, और लाश को आपको पता ही है सूरों के हवाले कर दिया। ऐसी दुर्दशा की है, ऐसे दरिंदों को बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोनों हस्बैंड को, सास को, ससुर को, जो लाद के उसकी डेड बॉडी को साइकिल पे लेके गया है, और 2 मामे आए हुए थे जिनकी वजह से सारी क्लेश की जड़ जो है वो मामे हैं। सारा घर में क्लेश होया, हमारी लड़की हमारे पास नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। किसी आस पड़ोस में किसी ने भी पता किसी ने भी किसी को भी नहीं पता। पड़ोस में तो जैसे ये कल गए हैं तो कल पता चला है उनको। कैसे पता चला जी आपको? हमें ये एक डेड बॉडी मिली नगूरा में, तो हमें पता चला अखबार के माध्यम से। जैसे अखबार के माध्यम से पता चला था, वैसे हमने शिनाख्त अपनी करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता था हमारी बेटी गलत नहीं है, हमें पता था इस बात का। क्योंकि उन्होंने तो अपना इंतज़ाम कर दिया, लेकिन इतनी बुरी हालत में उसकी लाश मिली है, हम पहचान भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी जन्मी हुई थी, हमने उसकी पहचान की। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें उचित कार्रवाई करी जाए और उनको हमें न्याय दिलाया जाए और उनको फांसी की सज़ा होनी। फुटेज निकाली है वहाँ गांव से, तो उस फुटेज से पता चला कि सवेरे 5 बजे वो हमें तो ये कहा गया कि भी मतलब घर का अड़ंगा गिर के आ रहे हैं, लेकिन वो कट्टे में अड़ंगा नहीं था, हमारी बेटी थी, डेड बॉडी थी। मेरी बेटी गला जिरोड़ा रखा करते हुए, और कदे उसके मामे नहीं आए थे, और मंगलवार ने उसके मामे मेरे घर पर आए हैं। मेरे तो ये कहा उनने अक भाई 50,000 रुपये 900 लेगी, 3 सूट लेगी, और बिना सिम का फ़ोन है, वो फ़ोन लेकर गई है और घर तक फरार है। और मेरी बेटी मैंने उस टाइम में कह दिया था ना मेरी बेटी सा गलत कदम उठावे, और ना मेरी बेटी घर से लिकड़िया, मेरी बेटी तुमने मार दी, मैंने ये बात कही है उनसे। अब लड़की की क्या हो? मैं मम्मी हूँ जी उसकी। लड़की की माता? हाँ जी। अच्छा। मेरी बेटी ने जी बहुत तंग रखा कर दे, मैंने 3-4 बारी आ गई थी, मैंने भेज दी मेरी बेटी हाथ जोड़ जोड़ कर, मेरे बेटे ने मैंने भेज दी वाइब का हाथ जोड़ जोड़ कर, बेबी का चली जाता है, फिर अब आप देख लेंगे। ये हमने पिछला कदम मेरी बेटी का ला हो लिया ना, हमने जब यो कदम मेरी बेटी नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। आपने कहीं दरखास्त वगैरह भी दे रखी थी क्या कहीं? ना जी आड़े दी है, अच्छा, उनने दे रखी थी नगूरा। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, शादी कब हुई थी उसकी? शादी जी उसकी 2012 में। जिसकी बड़ी बहन उसकी। अच्छा, बड़ी बहन हो। हाँ। अच्छा जी, 2011 में हुई है। और बच्चे कितने हैं जी उसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, पहले से कोई रंजिश है क्या किसी चीज की, या वैसे क्यों ना मरी नहीं, है? पहले कोई रंजिश नहीं। कोई रंजिश नहीं थी जी, मेरी बेटी गलत थी नहीं। तो मेरी बेटी ने कदे करता बारने नहीं गई, ना मेरी बेटी ने किसी रास्ते का बेरा। अच्छा। हाँ जी, ये दहेज का मामला। पहले भी कहीं ऐसे मारपीट हुई है क्या पहले? हाँ, मारपीट भी हुई है, मैं 2 बारी ले आई हूँ, एक बाबा लड़की आप आई, हमने 3 बारी वनु में भेज दी, रोड़े रबदे में भाई डर बस जाएगा, भाई उनका सुधार हो जाएगा। भाई हम भी नहीं सोचा भाई बेबे बस जो रस जो अपना आदमी सभी नहीं सोचे भाई अपना घर परिवार सभी बसावें। हमने तो सुतरी सोची थी, हमने नहीं बेरा था भाई यो काम हो जाएगा, जो ही फिलहाल ही भी यो काम होया, हमने नहीं बेरा होता जी, हम भेजा नहीं थे। हमें न्याय मिला। 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की हैं, 1 लड़की है। अच्छा जी, बच्चे किसके पास में हैं? बच्चे फिलहाल वहीं पे हैं जी। सरों में तो जी में डर पाए हैं, उनका फ़ोन आया वहीं से नगूरा से यहाँ जींद, भाई रीना घर पे आई है। मेरे बाबूजी रही जी नाट, नहीं भाई घर पे नहीं आई। थोड़ी देर पीछे 1.5 घंटे पीछे, आधे पौने घंटे पीछे फिर फ़ोन आया, भाई रीना घर पे आई है जी, नहीं आई। मारा नू था जी, मारा ताऊ वाला लड़का गुजरा था, और उसके बुधवार के दिन थे जी, वो थी 13 थी। तो फिर उसके बाद शाम तो 3:30 पौने 4 बजे करीब में घर पे आए हैं। आते ही उनने ये बात कही है, भाई डरते वो अपना फ़ोन, एक तो फ़ोन लेकर रही है जिसमें कोई नंबर नहीं है,
50,900 रुपये, 3 सूट और एक आधार कार्ड। वो ले जाओ, जड़ से फरार हो, कोई अता पता नहीं भाई। वो जिस टाइम तो जड़ से लिखड़ी है, जिस टाइम नहीं लिख